अब लीबिया से भारतीयों के एक ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन की दास्तान जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिछले करीब 6 महीने से मौत के मुंह में फंसे 17 भारतीयों की वतन वापसी हो गई है। ये भारतीय आज सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनके परिजन उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट से जब ये भारतीय वापस निकली तो भावुक कर देने वाला पल था। अपने परिजनों को देखते ही वो उनके गले से लिपट कर रोने लगे। परिजनों के लिए भी ये यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि उनके बच्चे सकुशल वापस लौट आए हैं। पंजाब और हरियाणा के रहने वाले ये युवा के साल के शुरू में इटली के लिए रवाना हुए थे। उनसे ट्रैवल एजेंट्स ने 12 से 14 लाख रुपए भी लिए थे, लेकिन इटली ले जाने के बजाय उन्हें दुबई में बेच दिया गया। जरा सोचिए, जो लोग घूमने के इरादे से निकले हों उन्हें बेच दिया जाए। उन्हें दुबई से मिस्र से लीबिया लाया गया, जहां वे माफिया की कैद में रहे और उन पर तमाम यातनाएं की जा रही थी। वो अब वतन लौट आए हैं। लीबिया से 17 युवकों की वतन वापसी पर विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। इन युवकों की रिहाई विदेश मंत्रालय और ट्यूनीशिया में भारतीय दूतावास की मदद से हुई है। लीबिया में इस वक्त भारतीय मिशन काम नहीं कर रहा है, इसलिए पड़ोसी देश ट्यूनीशिया में भारतीय दूतावास ने इनकी पूरी मदद की। इन युवाओं के परिजनों ने 26 मई को भारतीय दूतावास से संपर्क कर मदद मांगी थी। उस वक्त ये भारतीय लीबिया के शहर ज्वारा में माफिया की कैद में थे। भारतीय दूतावास ने यह मुद्दा लीबिया के अधिकारियों के सामने उठाया। 13 जून को लीबिया के अधिकारियों ने इन युवकों को माफिया की कैद से मुक्त तो करा लिया, लेकिन अवैध तरीके से लीबिया में घुसने के कारण उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास की मदद से डेंजरस एयरलिफ्ट का ऑपरेशन हुआ। फिर आज इन युवकों की वतन वापसी हुई। जरा एक एक चेहरे पर राहत देखिए, उनके भाव देखिए। माओ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सर मैं आज से 4 महीने पहले सर लीबिया गया था। सर एक एजेंट ने मेरे साथ फ्रॉड करके सर मेरे को लीबिया के अंदर बेच दिया था। तो सर वहाँ पे हम 10-12 इंडियन थे। एक इंडियन के पास सर फ़ोन छुपाया था। सर उस फ़ोन से सर मैंने विक्रमजीत सिंह सानी जी को मैसेज करा जी। वो मैसेज करने के बाद जी उनका रिप्लाई आया, और रिप्लाई आने के बाद उन्होंने हमारे साथ बातचीत की जी। गुरदीप जी जो उनके भाई हैं जी, वो हमारे टच में लगातार रहे जी। तो उन्होंने जी सर बहुत मेहनत करके हमारे को वहाँ से निकाला। और जो सर लीबिया कंट्री है सर, ऐसी कंट्री है कि उससे अच्छा सर नरक भी उससे अच्छा होगा सर। जो 48 घंटे सर हमारे को भूखा रखना जी, काम करवाना, मारपीट करनी। तो सर जो कुछ भी, अगर आज हम यहाँ जिंदा खड़े हैं तो सर सिर्फ और सिर्फ विक्रमजीत सिंह सानी जी और गुरदीप जी के कारण खड़े हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर से आप देखें, गले मिलते हुए अपने परिजनों से ये युवक जार रो रहे हैं। इन्हें शायद ये उम्मीद ही नहीं रही होगी कि वापस ये अपने घर लौट पाएंगे, अपने वतन लौट पाएंगे, अपनों के बीच लौट पाएंगे। चुप करा, बस करो, चुप कराओ। रोने की कोई लोड़ नहीं, तक खुश होना चाहिए था, उल्टा बच के आ गया। बस करो। ये 17 युवक, जरा सोचिए कि घूमने के इरादे से निकले थे। इतना पैसा अपने एजेंट को दिया भी होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्हें बेच दिया। 6 महीने की सजा काट के आ रहे हैं ये लड़के। पंजाब और हरियाणा के युवा बेहतर भविष्य के लिए इटली रवाना हुए थे। तब उन्हें शायद इस बात का एहसास रहा होगा कि अगले कुछ महीने उनके लिए इतनी मुश्किल भरे रहने वाले हैं। ट्रैवल एजेंट ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया। दुबई में इन युवकों को बेच दिया गया, जहां उनके साथ मारपीट हुई। एजेंट्स ने और पैसे वसूलने के बाद उन्हें मिस्र भेज दिया। मिस्र से ये लीबिया पहुंचे और यहाँ इस वक्त जब सिविल वॉर की स्थिति है, आप जानते हैं लीबिया की हालत बहुत खराब है। पूरे देश में भयंकर हिंसा हो रही है। लीबिया में इन युवकों को माफिया ने कैद कर लिया और फिर भारतीय दूतावास और राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी की मदद से इनकी रिहाई मुमकिन हो पाई।
जाना इन्हें इटली था, ट्रैवल एजेंट को अच्छी खासी रकम भी दी थी इटली घूमने जाने के लिए, लेकिन ट्रैवल एजेंट ने इतना बड़ा धोखा किया कि इन्हें बंधक बना दिया और दुबई में बेच दिया, बाकायदा बेच दिया। दुबई से मिस्र, मिस्र से लीबिया, लीबिया ऐसी जगह जहां की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, गृह युद्ध के हालात हैं। वहां पर भारतीय दूतावास भी नहीं है। ट्यूनीशिया की मदद से, वहां पर भारतीय दूतावास की मदद से इन युवकों को बचाया गया है। लीबिया से लौटे भारतीयों की वतन वापसी में राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आज जब 17 युवा वापस लौटे तो साहनी एयरपोर्ट पर खुद मौजूद थे। विक्रम सिंह साहनी ने इन युवकों को न केवल आर्थिक मदद दी, उनके वापसी के सारे इंतजाम किए। साहनी ने ट्यूनीशिया में भारतीय दूतावास में संपर्क भी किया। जब लीबिया की पुलिस ने अवैध रूप से देश में घुसने के आरोप में इन युवाओं को गिरफ्तार किया तो साहनी ने उनकी काउंसलर एक्सेस दिलवाई। भारतीय दूतावास की मदद से उन्हें रिहा कराया गया। साथ ही वापसी होने तक लीबिया में उनके होटल में ठहरने और खाने पीने का इंतजाम भी इन्होंने किया। बच्चों के साथ कांटेक्ट किया, उनके इतने दर्दनाक वीडियो देखे, वो माफिया ने उनको उसमें रख रखा था कन्फाइनमेंट में। तो हमने वहाँ पे एक होटल अरेंज किया, गाड़ी अरेंज की, ड्राइवर अरेंज की, इनको बोला भाग के इस होटल में आ जाओ। होटल वाले को पैसे दिए, फिर वो होटल वाले पुलिस कमिश्नर के कोई वहाँ रिश्तेदार था, उसने वहाँ खबर कर दी, ये बेचारे लीबिया जेल में चले गए। लीबिया में हमारी इंडियन एम्बेसी भी नहीं है, तो ट्यूनीशियन इंडियन एम्बेसी को बोला, वो भी हेल्पलेस थे। फिर यूनाइटेड नेशन को हमने बोला कि इनको काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए। फिर बहुत ही जद्दोजहद के बाद ये लोग वो जेल से हमने निकलवा के फिर इनको इमिग्रेशन कैंप में लाया गया। फिर हमने इंडियन एम्बेसी को, जो नियरेस्ट इंडियन एम्बेसी थी, उनको रिक्वेस्ट किया, इनके वाइट पासपोर्ट बनाए और आज यहाँ ये दिल्ली में सारे लोग आए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।